एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था। एल्डोल, कोई बात नहीं, अब बातें करते हैं एल्डोल के बारे में। क्या एल्डोल सबको समझ आ गया था? बताओ भाई, क्या एल्डोल सबको समझ आ गया था? अगर आप बताओ, मैं एक बातें पूछूं, मैं किसका नाम लूं? मनप्रीत है क्या क्लास में? अभिनव आप बताओगे? यस सर। मान लो कि हमारे पास यह एक प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने डाल दिया O3, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो? इसका प्रोडक्ट कौन बना सकता है? छाया, उसको कितने लोग ट्राई कर सकते हो ये बताओ? हाँ जी, एक बार ट्राई करो, इसका प्रोडक्ट कितने लोग ट्राई कर सकते हो? देखो, ये मैं पूरा पहले करा चुका हूं, आप बताओ जब आपके पास ऐसे आएगा तो आपको करना क्या है? CH3 CH, ये दोनों बॉन्ड तोड़ना है और सर 3 इंग्लिश ऑक्सीजन बन है, जाता है इसमें। तो कुछ ऐसे कर देना है। बोलो भाई, ऐसे करना है कि नहीं करना है? यस सर। अब ऐसे करके यहां से कैरो मारना है और एक यहां से ऐसे मारना है। ये बताओ, इस वाले कार्बन से यह वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इस यस वाले कार्बन से यह वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यह वाला बाहर चला जाएगा। क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड O, और इसका क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड O। ऐसे बन जाएगा क्या? या फिर आप ऐसे बॉन्ड तोड़ना और जो डबल बॉन्ड टूटेगा उस पर क्या जोड़ देना है आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यही बनेगा ना, बताओ भाई। यस सर। यस को डाउट है क्या? अब देखो, जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या दे देगा? कुछ ऐसे देगा, ध्यान से देखना। ऐसे देगा, और इसमें क्या डाल देगा? पहले में तो आपका O3 डाल देगा, और दूसरे में क्या डाल देगा? NaOH डाल देगा। तो आप बताओ, यह दो रिएक्शन से मिलके बना हुआ है, पहला रिएक्शन क्या कराएगा ये बताओ? पहला रिएक्शन तो ओजोनोलाइसिस कराएगा, बताओ भाई। और ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कोई बताएगा? देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, आप बताओ, ओजोनोलाइसिस होगा, यह वाला बॉन्ड दोनों टूटेगा और क्या कुछ Yes, ऐसा sir. बना लेगा क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, क्या ऐसे बन जाएगा क्या? बताओ भाई। यस सर। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब दूसरे में क्या दिया है बताओ? दूसरे में दिया है NaOH दिया, मैं नंबरिंग कर लू, 1 2 3 4 5 6। दूसरे में क्या दिया हुआ है? NaOH दिया हुआ है। अब बताओ, इस NaOH का क्या काम है? सर बेस है ना ये, तो उसका माइनस वाला बेस है, जुड़ेगा। और अल्फा 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 कार्बन, हाइड्रोजन निकालेगा। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकालेगा? अल्फा हाइड्रोजन दो जगह है, या फिर दूसरे नंबर से निकालेगा या फिर पांचवें नंबर से निकालेगा। तो मान लेते हैं पांचवें नंबर से निकाल लिया। वन टू थ्री फोर फाइव, अब यहाँ पे पांचवें नंबर पे माइनस बन जाएगा क्या? बताओ भाई। अब देखो क्या होता है, पांचवें नंबर किस पे जाके अटैक करेगा? फर्स्ट, पहले नंबर पे। तो आप बताओ, 1 2 3 कितने नंबर की रिंग बन जाएगी? 5 नंबर की रिंग बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 मैंने बना लिया। अब पहले पे देखो, पहले पे क्या है? पहले पे O माइनस हो जाएगा, बोलो भाई। यस सर। पांचवें पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे छठा कर लो, ये छठा कार्बन है, तो पांचवें से एक और कार्बन निकलेगा और उस पर डबल बॉन्ड O और H होगा। क्या ऐसे होगा क्या? बताओ भाई। यस सर। अब देखो, मानो जो OH है यहाँ से H निकाला, तो यहाँ पे माइनस बना, तो फिर H2O में से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा, और किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, बोलो। यस सर। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ऐसे बन जाएगा क्या? OH H डबल बॉन्ड O।
और फिर यहाँ से OH और यहाँ का एक H निकल जाएगा, ऑक्सीजन के पास वाला निकलता है, यहाँ वाला मत निकाल देना, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ भाई क्या गलत है यार इसमें, क्या गलत है? क्या एडवांस का क्वेश्चन ये नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? कर लेंगे। तो एल्डोल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बायो में इतना टफ नहीं आता, बायो में इतना टफ नहीं आता। इसमें देखो, इसमें दो चीज का समेशन है। पहला क्या चीज है? पहला इसमें दिया हुआ कि ओजोनोलाइसिस कराओ, पहला क्या दिया? ओजोनोलाइसिस कराओ। दूसरा क्या दिया हुआ है? एल्डोल कंडेंसेशन कराओ। लेकिन बायो में डायरेक्टली या फिर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ओजोनोलाइसिस कराओ या फिर एल्डोल कराओ, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, दोनों मिला के नहीं पूछेगा। अगर कई चीज को मिला के पूछा, इसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन है? एडवांस का, एडवांस का रिएक्शन है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। हाँ, एक मिनट रुको, अगला हमारा कहाँ गया? ये तो मैंने एल्डोल करा लिया हमने। अब मैं कराता हूं बच्चों विटिग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? विटिग। विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन। अब देखो विटिग रिएक्शन में क्या होता है। विटिग रिएक्शन में देखो क्या होता है, कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले कोई एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल में अक्सर क्या होगा? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। कीटोन होगा। और इसके साथ कुछ इस तरह ग्रुप जुड़ा होगा, PH3 P डबल बॉन्ड CH2, यानी कि फास्फोरस से डबल बॉन्ड क्या जुड़ा होगा? CH2। फास्फोरस से डबल बॉन्ड क्या जुड़ा होगा? CH2। अब देखो क्या होता है, यहां से अब बॉन्ड टूटेगा, यहां से अब बॉन्ड टूटेगा, और जो कार्बन वाला पार्ट है वह इस कार्बन वाले पार्ट से जुड़ जाएगा, और यह ऑक्सीजन वाला पार्ट है यह फास्फोरस से जुड़ जाएगा। कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, और फास्फोरस से क्या जुड़ेगा? PH3, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। किसी को भी प्रॉब्लम? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास CH3 है। और देखना मेरे पास कुछ ऐसे है, PH3, सॉरी मैं ऐसे बना लेता हूं, PH3 P और यहाँ पे CH2, कुछ ऐसे जुड़ गया। अब आपको क्या करना है? यह वाला बॉन्ड तोड़ना है और यह वाला बॉन्ड तोड़ना है। इस कार्बन से CH2 जोड़ देना है, और फास्फोरस से क्या जोड़ देना है? ओ, ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। बोलो, इसमें क्या किसी को डाउट है? नो सर। बताओ भाई, डाउट है किसी को? नो किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस इलाइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस इलाइड। अब हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? फास्फोरस इलाइड, PH3 P डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसे है। अब देखो क्या होता है इसमें, फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस आ जाता है और इस पे माइनस आ जाता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या मैंने बॉन्ड तोड़ दिया? क्या तोड़ दिया? यस सर। और आप बताओ इस पे डेल्टा प्लस आता है और इस पे डेल्टा माइनस आता है, तो होगा क्या? यह वाला जो माइनस है कहाँ पे जाके अटैक करेगा? कार्बन पे। कार्बन पे। तो कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे CH3 जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे CH3 जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे O माइनस हो गया, O माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से क्या जुड़ गया? CH2 जुड़ गया, और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? PH3, और इसके पास क्या है? पॉजिटिव है। क्या कुछ ऐसे है क्या? बोलो भाई। यस सर। कुछ ऐसे है क्या? अब होता क्या है, यह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड बना लेते हैं। कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाता है, इनके बीच कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? डाउट है किसी को? नो सर। देखो, अब देखो यह वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, और यह वाला बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। देखना, यह वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और यह वाला बॉन्ड
इधर शिफ्ट हो जाता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है। आप बताओ ऑक्सीजन का कनेक्शन खत्म हो गया क्या इस वाले कार्बन से? अब यस सर। तो ऑक्सीजन का कनेक्शन अब खत्म हो गया, और इस वाले कार्बन का कनेक्शन जुड़ गया। एक तो सिंगल बॉन्ड से था, ये अब कैसे हो जाएगा? डबल बॉन्ड से हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कनेक्शन किससे हो जाएगा? फास्फोरस से हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट देखो, सिंपल सी बात है, जिनको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता वो डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे। कर लेंगे क्या ऐसे? यस बोलो सर। भाई, कर लेंगे ऐसे? कर लेंगे। Yes, sir. अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात, देखो क्या होता है ये। अब एडवांस का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये फास्फोरस इलाइड बनाएंगे कैसे। ये फास्फोरस इलाइड बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसे हुआ करता था, ट्राइफेनिल फास्फीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5, C6H5, C6H5। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं, आप बताओ PH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम इसका किसी को पता है क्या? फॉस्फिन नाम है। क्या नाम है? फॉस्फिन। और इसी के जैसे दिखता हुआ यह भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल फॉस्फिन। क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल। बताओ भाई, मैंने क्या बोला? ट्राइफेनिल फॉस्फिन। क्लियर है बातें? तो मशीन खराब हुई तो दीजिए मान दी। अब देखो वॉइस बंद कर लो। अब देखो आपके पास कोई एक हेलो एल्केन होता है। हेलो एल्केन का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो कुछ ऐसे हो गया, CH3 CH2 और कुछ भी मान लो यहाँ पे ब्रोमीन मान लो। आप बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है? यह जाके इस पे अटैक करेगा और यह क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? क्या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं? इसको क्या हम लोग पीएच लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो पीएच टोटल कितने हैं? 3 है। उसके बाद फास्फोरस। अब ये फास्फोरस का अटैक किस पे हो गया? CH2 CH3 पे हो गया, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि अपना लोन पेयर दिया है। डाउट किसी को? नो डाउट। अब इसमें डाल दो कोई बेस। क्या डाल दो? बेस डाल दो। बेस डालोगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन इस बेस को गायब कर देगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 सॉरी PH3 P प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा, सॉरी CH माइनस होगा, एक हाइड्रोजन तो इसने निकाल लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। आप बताओ ये प्लस और माइनस आ गया तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरस इलाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? फास्फोरस। फास्फोरस इलाइड। तो देखो एडवांस का क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास। एडवांस का क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके पास कुछ भी दे देगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने गलत बना लिया। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ भी है, कीटोन दे दिया, ठीक है, और डब्बे पे क्या दे दिया? डब्बे पे कुछ ऐसे दे दिया आपको, ट्राइफेनिल फॉस्फीन दे दिया, और क्या दे दिया इसने? और इसने दे दिया CH3Br दे दिया। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? बताओ भाई। तो आप बताओ अगर ये डायरेक्टली कुछ ऐसे दिया होता, PH3 P डबल बॉन्ड CH2, तो आप क्या करते? यहां से बॉन्ड तोड़ते और यहां से बॉन्ड तोड़ते। लेकिन ऐसे दिया है तो इसका मतलब आपको इससे क्या बनाना है? इससे आपको ये बनाना है, फिर उसके बाद ऐसे रिएक्शन कराना है। समझ रहे हो क्या मेरी बातें? यस सर। तो ये रहा थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते, कोई टफ नहीं होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। डाउट किसी को? सर इसमें यही होगा ना कि डबल बॉन्ड जो O है उसकी जगह डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और हाँ, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपको यही समझना है, आपको यही समझना है। डाउट किसी को हो तो बताओ भाई। नो सर। कोई डाउट नहीं। आओ बात करते हैं। अब हम अगला नेम रिएक्शन, ये कौन सा नेम रिएक्शन था बताओ? विटिग। क्या नाम था? विटिग रिएक्शन। तो याद रखना विटिग में क्या क्या रिएजेंट होते हैं। अगला आते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। डाउट है किसी को? अब देखो कैनिजारो रिएक्शन में भी हम कौन सा एल्डिहाइड लेंगे? क्या लेंगे? एल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड वो कौन सा एल्डिहाइड? जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यह सेम का सेम एल्डोल जैसे होता है। सेम का सेम कैसे होता है? एल्डोल जैसे होता है। लेकिन इसमें वह एल्डिहाइड लेंगे
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो आप बताओ कौन कौन सा एल्डिहाइड हम लोग ले सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, सही बात है। और कौन सा एल्डिहाइड ले सकते हैं? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना। यस सर। और एक हम लोग बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, बोलो भाई। इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, अरे बताओ यार। यस सर। यस सर नहीं है। ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आओ देखते हैं, हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम कैनिजारो पढ़ेंगे, फिर क्रॉस कैनिजारो पढ़ेंगे, फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैनिजारो पढ़ेंगे, तो उसमें कौन से एल्डिहाइड लेंगे ये बताओ? कोई एक ही एल्डिहाइड होगा लेकिन 2 टाइम्स होगा, बोलो। तो हम लोग Yes. फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं 2 टाइम्स। हमने 2 टाइम्स फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और इसमें हमने कोई भी एक बेस मिला लिया। कोई भी क्या मिला लिया? बेस मिला लिया। आप बताओ अगर वही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता तो क्या ये कैनिजारो देता क्या? नो सर। तब कौन सा देता? एल्डोल देता ना फिर। यस सर। एल्डोल देता। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सा देगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या देगा? कैनिजारो देगा। कैनिजारो। आओ बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक एल्डिहाइड ले लिए, एक एल्डिहाइड ले लिए, और इसका हमने OH ले लिया। ठीक है, इसका हमने क्या ले लिया? OH ले लिया। अब देखो इसके पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यह कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन अटैक करेगा। क्लियर है बातें? तो कुछ Yes, ऐसे sir. बना लेगा, ध्यान से देखना। या फिर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब ऐसे आप लोग 2 टाइम्स लोगे ना, तो प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा? आप एक का क्या बना लेना, एक का एल्कोहल बना लेना, एक कार्बन का CH3OH, CH3OH, और दूसरे कार्बन का क्या बना लेना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना, HCOOH। क्लियर है क्या बात है? या फिर ऐसे बना लेना, कार्बोक्सिलिक साल्ट बना लेना। सॉरी, एक का अल्कोहल बनेगा, दूसरे का सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। समझ गए क्या? हमने क्या लिया है? हमने 2 चीज लिया है फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड में हमने NaOH डाला है, तो एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनेगा? एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, और दूसरे कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। जैसे कि देखो, मान लो कि मैंने क्या ले लिया है? बेंजल्डिहाइड ले लिया है। क्या ले लिया है? बेंजल्डिहाइड ले लिया है। तो देखो, जितना कार्बन है हमने इसमें NaOH डाल दिया, तो जाहिर सी बात है क्या निजारो होगा। तो एक बेंजल्डिहाइड का क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। जितना कार्बन है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और दूसरे का क्या बनेगा बताओ भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, समझ गए क्या कैसे बनाया? बोलो भाई। अरे बता दो। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आप लोग को यार मेहनत तो करना पड़ेगा, वैसे नहीं होने वाला। देखो आओ मैकेनिज्म समझते हैं इसका। ये देखो कुछ ऐसे बनेगा, O-OH और यहाँ पे H। क्या कुछ ऐसे बन गया क्या? बताओ भाई। अब देखो क्या होता है, यह वापस आएगा और वापस आके H को निकाल देगा। क्लियर है? H को निकाल देगा। क्या यहाँ पे H माइनस बन गया क्या? बताओ। HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। क्या यहाँ पे H माइनस बन गया क्या? यस सर। बोलो भाई। क्या ये कार्बोक्सिलिक साल्ट बन गया क्या? एक चीज तो बन गया। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड आता है। अब यह दूसरे एल्डिहाइड में क्या करेगा? यही काम, यही न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा। यहाँ पे क्या कुछ ऐसे बनाएगा क्या? यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे H और फिर से जुड़ जाएगा, तो क्या अल्कोहल बन गया क्या यह? बोलो। यस सर बन गया। तो डाउट हो तो बताओ किसी को। सर ये वाला रिपीट करना एक बार। देखो आप बातें कर, मैं यहाँ पे क्या ले लिया? फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड ले लिया। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और इसमें मैंने क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। आप बताओ क्या बनेगा?
अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल बनेगा, बेंजील अल्कोहल। बोलो। यस और सर। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोलिक्स। उसी का सॉल्ट बनेगा, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा। देखो कैसे हुआ ये। सबसे पहले हम वही काम करेंगे। हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H है। आप बताओ यहाँ से OH आएगा, OH आएगा तो क्या यहाँ पे अटैक करेगा? बोलो। अगर वही अल्फा हाइड्रोजन होता तो अल्फा हाइड्रोजन को खाता, वहां पे अटैक करेगा। क्या वहां पे अटैक करेगा? कुछ ऐसे बनेगा। बोलो क्या कुछ ऐसे बनेगा? बताओ भाई। अब फिर से यह माइनस वापस आएगा तो किसको निकालेगा? हाइड्रोजन को। किसको निकालेगा? हाइड्रोजन को। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा ये। C डबल बॉन्ड O OH। क्या ये सॉल्ट बन गया क्या उसका? बताओ भाई। या कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और फिर से यहाँ से सोडियम आता है, जो हमारे पास NaOH है, वो सोडियम आता है, इसको हटा देता है तो सॉल्ट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। क्या बन गया क्या ऐसे? सर। बताओ भाई। या फिर इसको छोड़ो, अभी इसको यहीं पे रहने दो। मान लो कि यहाँ पे H बना हुआ है, H बना हुआ है। अब देखो क्या होता है। अब हमारे पास दूसरा है। दूसरा क्या है? दूसरा बेंजल्डिहाइड है। दूसरा हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। अब यहाँ से H निकला, किसके फॉर्म में निकला होगा? H माइनस के फॉर्म में निकला होगा। यह H माइनस अब यहाँ पे अटैक करेगा। बोलो भाई। अब Yes. वहां पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? O माइनस हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। आप बताओ, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या काम है? H प्लस निकालना। तो यह H प्लस निकाल के किसको दे देगा? इसको दे देगा, इसको दे देगा। तो क्या यह अल्कोहल बन गया क्या? बताओ भाई। यह अल्कोहल बन गया और पहला वाला क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। कोई दिक्कत किसी को? क्या कर लोगे? क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस यस सर। कर लोगे यार। दो ही ऐसे तो हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड। बोलो। या फिर और भी कुछ है? और कुछ नहीं है ना? और कुछ नहीं। आई होप आप लोग कर लोगे यार, कर लो। अब आगे बात करते हैं। हो गया ये तो रहा एल्डोल। अब आते हैं, सॉरी कैनिजारो। अब आते हैं क्रॉस कैनिजारो। किसमें आते हैं? क्रॉस कैनिजारो। एक बात मैं आपसे बताता हूं, ये बताओ ठीक है। क्रॉस कैनिजारो। अब आते हैं क्रॉस कैनिजारो में। अब क्रॉस कैनिजारो में एल्डिहाइड दोनों अलग अलग होंगे। बताओ भाई। यस सर। हाँ तो देखो, एक मैं क्या ले रहा हूँ? एक मैं फॉर्मल्डिहाइड ले रहा हूँ और दूसरा क्या ले रहा हूँ? बेंजल्डिहाइड ले रहा हूँ। जाहिर सी बात है यार, दोनों अलग अलग होंगे। यस सर। अब यहाँ पे फंस जाता है, अब यहाँ पे फंस जाता है किसका अल्कोहल बनेगा और किसका कार्बोक्सिलिक का साल्ट बनेगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? सर फॉर्मल्डिहाइड का बनेगा अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड का क्या बना दूं मैं? अल्कोहल। देखो ऐसे बोलने से नहीं बन पाएगा। ये बताओ, ये बताओ, क्या OH जिस पे अटैक किया है उसका क्या बना है? सॉल्ट। उसका सॉल्ट बना है। और जिस पे OH अटैक नहीं किया उसका क्या बना है? अल्कोहल बना है। अल्कोहल। तो ये बताओ, इसमें भी पहले OH जिस पे अटैक करेगा उसका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और जिस पे अटैक नहीं करेगा उसका क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा। तो आप बताओ, OH सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? OH सबसे पहले उस पे अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव हो। बोलो भाई। जिसका कार्बोनिल कार्बन ज्यादा पॉजिटिव हो उसी पे तो अटैक करेगा ना। अब देखो क्या होता है, यह जो ग्रुप होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव रहेगा वो ज्यादा टाइम तक रहेगा क्या?
नो सर। नहीं नो रहेगा। सर। और यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, हाइड्रोजन भी, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा। तो OH माइनस किस पे अटैक करेगा? फॉर्मल्डिहाइड पे। फॉर्मल्डिहाइड पे। आप बताओ अगर फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक किया तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? सॉल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे H हो जाएगा। और फिर ये माइनस आएगा और इसको बाहर निकालेगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? बोलो, ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अब जो वो माइनस था, अब जो H माइनस था, अब किस पे अटैक करेगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पे। अब यह इस पे अटैक करेगा तो यह बाहर निकलेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान से देखो, वो माइनस H और H। अब यह देखो, यह जो हमारे पास जिसका एसिड बना है, आप बताओ यह एसिड है तो H प्लस निकालेगा और H प्लस निकाल के इसको दे देगा। तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा, HCOO, O माइनस हो जाएगा, और यह कुछ ऐसे हो जाएगा, COH, H और H हो जाएगा। कैसे हो जाएगा क्या बताओ भाई? यस सर, हो जाएगा। अब यह जो माइनस है इसके साथ कौन जाके चिपक जाएगा? Na प्लस जाके चिपक जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं यह सॉल्ट बन जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। आप बताओ जिसपे सबसे पहले अटैक किया उसका क्या बनेगा, सॉल्ट या फिर अल्कोहल? सॉल्ट। और जिसपे बाद में अटैक किया? अल्कोहल। डाउट किसी को? किसी को डाउट है? बताओ भाई, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई बात नहीं। एक मैं क्वेश्चन दूं, बताओगे क्या आप लोग? यस सर। सर ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है CH2 OH फिर थ्राइस CHO, और दूसरा है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे है OH माइनस। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बता के ग्रुप पे डालो, देखते हैं कितने लोग ट्राई कर रहे हो आप लोग। करके ग्रुप पे डालो आप लोग। किसी से हो रहा है क्या? यस सर। अरे यार, सिंपल सी बात है, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यह वाला मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो OH माइनस इसी पर अटैक करेगा। तो आप इसका क्या बना दो? सॉल्ट बना। सॉल्ट बना दो। और इसका क्या बना दो? अल्कोहल। अल्कोहल बना दो। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? बताओ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो इतना इतना मत घबराओ यार आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाए क्या अब इंट्रामॉलिक्यूलर में? आए क्या अब इंट्रामॉलिक्यूलर में? बताओ आप लोग। यस सर। आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में। अब आते हैं क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो में। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्या देख लो, CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, दो एल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O H
C डबल बॉन्ड O H। क्या दो एल्डिहाइड आपको दिख गया क्या? यस सर। सॉल्व करूं मैं इसको? अब देखो, किसी एक पे अटैक करेगा, किसी एक पे अटैक करेगा तो यह क्या बना लेगा? O माइनस OH, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है आपका C डबल बॉन्ड O और H है। क्लियर है बातें? अब ये जब वापस आएगा तो इसको बाहर निकालेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे H माइनस बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। अब यह H माइनस किस में आके अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो देखो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब इसका H यह ले लेगा, यह ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे COH और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब जानते हो इसके पास Na जुड़ जाएगा। तो कोई Yes. दिक्कत हुआ क्या? दो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड का क्या बन गया, एक एल्डिहाइड का सॉल्ट बन गया, दूसरे एल्डिहाइड का क्या बन गया, अल्कोहल। क्या दिक्कत आई यार इसमें बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कर लोगे क्या आप लोग ऐसे? बोलो भाई, कर लोगे आप लोग ऐसे? यस। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? किसी एक को एल्डिहाइड बना देना और किसी एक को, बोलो यार, सॉल्ट बनाएंगे फिर एक बार एल्कोहल बनाएंगे। किसी एक को आप लोग क्या बना लेना, सॉल्ट बना लेना और दूसरे वाले को अल्कोहल। अल्कोहल बना लेना। डाउट है क्या किसी को? यार ऐसे क्वेश्चन टफ है क्या? बोलो भाई। मैं आपसे एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, आप लोग बताना। ये मान के चलो कि मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? किस लेवल का क्वेश्चन है, बोलो भाई? मेंस एडवांस। मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। या फिर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, या फिर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, पहला स्टेप लिख दे रहा हूं। बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? त्रिशा बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? नो सर सर। COH बेंजीन से जुड़ेगा ना? क्या COH है वो बेंजीन से जुड़ेगा ना इसमें वाले क्वेश्चन में? सबसे पहली बात बताओ, जो हमने पहला लिखा है उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप बताओ, क्या वो गटरमान कोच रिएक्शन है क्या? यस सर। तो दूसरी वाली फ्रेडल-क्राफ्ट में जा रही है। क्या पहला वाला गटरमान कोच रिएक्शन है क्या? और गटरमान कोच रिएक्शन में क्या बनता था प्रोडक्ट, बताओ भाई? बेंजल्डिहाइड बनता था, बोलो। बेंजल्डिहाइड। हाँ। बेंजल्डिहाइड Yes, बनता था। और इसमें एक और डाल दो, NaOH। ठीक है, अब गटरमान कोच रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड हमने बना लिया और दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, बोलो भाई। और Yes, इसमें sir. हमारे पास क्या है, NaOH है। यार इसका आप लोग सॉल्ट बना दो, इसका अल्कोहल बना दो। क्या 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 दिक्कत है यार? यस सर, बन जाएगा। यही तो मेंस एडवांस होता है, आपको दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के देगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। दो तीन कॉन्सेप्ट का मिक्स करके दे देगा और आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है बातें? यस सर, क्लियर। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को डाउट नहीं है? आवाज नहीं आ रही यार आप लोग की। क्लियर है सर। क्लियर है, एक मिनट।
चलो ठीक है, क्या आप लोग ये बताओ, देखो ये सब कैसे होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब होगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता सकता, मैं इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बता सकते, लेकिन जब तक आप लोग का प्रैक्टिस नहीं होगा ना तब तक नहीं हो पाएगा। मैं कुछ नेम रिएक्शंस के आपको मटेरियल दूं क्या? रुको मैं देखता हूँ मेरे पास कहाँ पे है, मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया था, एक बार रुको। मैं नेम रिएक्शन मेरे पास है पूरा मटेरियल, इसके पास मेरे पास कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास नेम रिएक्शन का, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आप लोग को पूरा देता हूँ नेम रिएक्शन, कौन कौन से नेम रिएक्शन है, चैप्टर वाइज दूंगा। टॉपिक इंट्रामोलिकुलर, हाँ इंट्रामोलिकुलर चल रहा है, इंट्रामोलिकुलर चल रहा है, मेरे पास रिटन में है। एक मिनट रुक जाओ यार, ये डाउनलोड नहीं हो रहा। कंप्लीट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन मेरे पास है, कंप्लीट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास कहाँ गया, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। यार कहाँ गया यार सर, ग्रुप में सेंड करना, हाँ जरूर सेंड करूंगा, ग्रुप पे जरूर सेंड करूंगा, उस पे बायो वाले भी हम लोग का भी बेनिफिट हो जाएगा। उस पे बायो वाले भी हैं, उनका भी काम हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है, रुक जाओ भाई, डाउनलोड हो रहा है। तो आप लोग क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है यार, वैसे तो मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, वैसे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग को डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। एक बार मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। सर रिएक्शन का नाम ही याद नहीं रहते। नहीं तो पता है क्या, डेली थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं मानता हूँ टफ है केमिस्ट्री, आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे हो, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, आप लोग के साथ केमिस्ट्री पहली बार ऐसे हो रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, मतलब दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यस सर। हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक मिनट ओपन हो रहा है, क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। देखो, तो देखो क्या सबको दिख रहा है? एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाता हूँ। ये नेम रिएक्शन आपको कैसे भी करके क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखो हमारे पास ऑर्गेनिक के टोटल कितने चैप्टर इसमें मेंशन किए हुए हैं बताओ भाई, जिसमें नेम रिएक्शन आते हैं? 5 चैप्टर मेंशन किए हुए हैं। कितने चैप्टर मेंशन किए हुए हैं? 5 चैप्टर मेंशन किए हुए हैं। एक बार तो देखो, पांचों चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो किस क्लास का है? क्लास का है। और यह आपका जो एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है ना, वो हेलो एल्किन हेलो एलिमेंट, क्लियर है? यस यह आपका 12th में आएगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर किस में आएगा? यह भी 12th में आएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है और एमीन वाला भी किस में आएगा? 12th में। ये 4 आपको किस में पढ़ने हैं? 12th में पढ़ने हैं, बाकी ये 11th में पढ़ने हैं। तो देखो अब हाइड्रोकार्बन में हमें 14 नेम रिएक्शन पढ़ने हैं, टोटल कितने पढ़ने हैं? 14 पढ़ने हैं। अब इसमें देखो कि हमने क्या पढ़ रखा है, वुड्स रिएक्शन तो आप लोग जानते हो क्या, मैं बता दिया हूँ। यस सर। बता दिया हूँ, जैसे कि मानो आपके पास RX है, 2 टाइम्स ले लो, आप इसमें क्या ले लो, सोडियम ले लो 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? R R हो जाएगा और यहाँ पे
NaX हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे मैंने बताया था क्या? यस सर। जब मैं क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला पढ़ा रहा था, कन्वर्जन वाला पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था। यस सर। अब देखो फिटिक रिएक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि इसमें कोई एल्किल होता है, वुड्स में क्या होता है, कोई एक एल्किल होता है, और फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक एलिफैटिक होता है, दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इन दोनों को जोड़ देता है, कुछ नहीं। तो 3 नेम रिएक्शन तो वैसे ही आपके याद हो गए। अब देखो बाकी ये सब आप लोग 11th के बुक से याद करना। यस ये भी सब कोई बड़ी बात नहीं है। ओजोनोलाइसिस मैंने बता दिया। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, O3 का जुड़ना, और वो कैसे जुड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। और फ्रीडेल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, ये भी मैंने आपको दोनों बता दिया है। यस सर। क्या बात है। तो आपको पढ़ना कितना 11 से, 4 यहाँ से और 4 5 यहाँ से, मतलब 8 9 पढ़ना है यहाँ से। क्लियर है बातें? पढ़ लेना यार आप लोग। वुड्स रिएक्शन मैंने बताया क्या, बताया नहीं, ये बता रहा है वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन देखो, तो वुड्स रिएक्शन देख लो यार, क्या लिखा हुआ है, और इसके बारे में भी लिखा हुआ वुड्स रिएक्शन के बारे में। उसके बाद आता है वुड्स फिटिक। मैंने बताया वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक एरोमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, एलिफैटिक होता है, जुड़ जाता है। और फिटिक रिएक्शन में क्या था, दोनों के दोनों एरोमेटिक है। देखो कैसे जुड़ जाते हैं, एक ही तरीके का रिएक्शन है कि नहीं है? यस सर। कर लेना यार आप लोग, कर लेना। ये देखो उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उल्मान रिएक्शन में क्या कर दिया है, बस कॉपर डाल दिया है, तो ये फिटिक रिएक्शन जैसे ही है। तो ये सब आप लोग यार पढ़ लेना। ये कोरे हाउस सिंथेसिस, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओजोनोलाइसिस देखो ये कैसे किया हुआ है, कर लेना। आते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में। हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप लोग ये देखो, ये नेम रिएक्शन पढ़ना, स्वार्ज, डार्जेंस, रीड रिएक्शन मैंने ये बताया आपको, क्लोरोसल्फोनेशन ये मैंने बताया, इसको रीड रिएक्शन बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट मैंने आपको बताया, जो अल्कोहल का टेस्ट होता है। बोलो भाई सर। हुंसलीकर रिएक्शन मैंने आपको बताया। सैंडमेयर रिएक्शन बताया, गटरमान रिएक्शन भी बताया, गटरमान कोच और गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन बताया। यस सर। ये देखो इसके नीचे सबके सब ये 10 रिएक्शन दिए हुए, पढ़ लेना आप लोग। डार्जन वार्जन क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये रीड रिएक्शन भी मैंने आपसे बताया था। SO2 होता है, Cl2 होता है और He होता है। SO2 Cl जुड़ जाता है। ल्यूकास टेस्ट भी मैंने बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हुंसलीकर भी रिएक्शन बताया, कर लेना यार आप लोग, सब इसमें दिया हुआ है। एल्कोहल फिनॉल ईथर छोड़ते हैं अभी, अभी जिसपे हम लोग हैं उसी की बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या मैंने आपको रोजेनमुंड रिएक्शन बताया क्या? सर। यस यस सर। क्या होता है उसमें बताओ भाई, किसी को याद हो तो। क्या होता है यार, मैंने आपसे बताया था, आप कोई भी क्या ले लो, कोई एक एसिड क्लोराइड ले लो। क्या ले लो, एसिड क्लोराइड ले लो। उसमें क्या डाल दो, पैलेडियम डाल दो, और क्या डाल दो, BaSO4 डाल दो। ये मैंने बताया BaSO4 किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। वो भी कैटलिस्ट कौन सा, पॉइजन वाला। क्या मैंने इसका नाम लिया था क्या, पॉइजन कैटलिस्ट? यस सर। बताओ क्या बनेगा, ये क्लोरीन को हटा के एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या ऐसे मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपसे? यस सर। बताया था यार, याद कर लो, डायरेक्टली पूछेगा। स्टीफन रिएक्शन देख लेना, या फिर आगे आएगा तो बताएंगे। इटार्ड रिएक्शन मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अरे भाई आपसे मैंने क्या बोला था, एक बेंजीन क्लोराइड है, सॉरी यहाँ पे क्या था, एक मिनट, हाँ टॉलुइन है, टॉलुइन है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया था, क्रोमिल क्लोराइड डाल दिया था। तो यह क्या बन गया था, एल्डिहाइड बन गया था कि नहीं बन गया था? अरे जब आप लोग एल्डिहाइड बनाने वाला, जब मैं प्रोसेस बता रहा था कि एल्डिहाइड को कैसे बनाएं, या इटार्ड रिएक्शन बीच में आया था, इटार्ड रिएक्शन बीच में आया था, और मैंने आपसे ये बताया था। क्या बोला था कि नहीं बोला था?
बोला था यार। बोला था। क्या गटरमान कोच रिएक्शन आपको बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। गटरमान एल्डिहाइड बताया था कि नहीं बताया था? यस सर बताया। विटिक रिएक्शन बता ही दिया मैंने। यस सर। एल्डोल बता दिया, क्रॉस एल्डोल बता दिया, कैनिजारो बता दिया, क्रॉस कैनिजारो बता दिया। क्लियर है? कॉल्विन तो क्या? क्या कॉल्वे? कहाँ पे फॉल में लिखा हुआ है? कॉल्वे 13 है 13। कॉल्वे। क्या बोल रहे हो सर कॉल्वे भी तो बताया था। कोल्बे रिएक्शन नहीं बताया था, वैसे 11th में आता है ये कोल्बे। नहीं बताया था तो ये भी जान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2,4 DNP मैंने आपको बार बार नाम बोला कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2,4 DNP टेस्ट, ये सब पढ़ लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है, आपको एक काम करना पड़ेगा कि साथ ही साथ आपको चलना पड़ेगा। जहां आप लोगों ने लेट किया वहां भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन देखो, इटार्ड रिएक्शन देखो यार। यार कोई टफ नहीं यार, पढ़ लेना। गटरमान कोच देखो यार, गटरमान एल्डिहाइड देखो यार, क्या दिक्कत है। विटिक रिएक्शन देखो। आओ बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी को डाउट नहीं ना? नो सर। देखता हूँ कोई और एक दो मिल जाए। आते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन पे। किस पे आते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन पे हम आते हैं, पुराने वाले टॉपिक पे। अगला जो हमारा नेम रिएक्शन है वो क्या होगा? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होगा? क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हम लोग किस पे पहुंच गए? रिडक्शन पे पहुंच गए। रिडक्शन का क्या मतलब है? या फिर ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जोड़ना, यही दोनों होता है ना? यस सर। अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं इसमें कीटोन है, मान लेते हैं क्या है, कोई भी एक कीटोन है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? आप इसमें क्या डाल दो? आप इसमें डाल दो जिंक अमलगम यानी ZnHG, और उसके साथ क्या डाल दो? HCl डाल दो। तो होता क्या है कि इसको गायब कर देता है, और गायब करके क्या बना देता है? बस सिंपल ऐसे बना देता है। जो दो बॉन्ड टूटेगा उसकी जगह पे क्या जोड़ देगा? हाइड्रोजन जोड़ देगा। डाउट है क्या किसी को? पहले यह वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ करता था? sp2। अब बाद में sp3। मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसे है, और इसमें हमने ये वाला जिंक अमलगम डाल दिया और HCl डाल दिया। क्या बन जाएगा बताओ भाई? प्रोपेन बन जाएगा क्या? प्रोपेन बन जाएगा ना? डाउट है क्या किसी को? सर कोई डाउट नहीं ना? देखो कुछ कुछ नेम रिएक्शन इजी है, काफी ज्यादा इजी है, आप उसको आराम से करना। डाउट है किसी को? नो डाउट है। अब देखो ये तो हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन। अब आते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या किस पे आते हैं? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है? सिंपल सी बात देखो, इसमें भी आपको वही मिलेगा, वही कीटोन मिलेगा। कीटोन मतलब ऐसे कर दो। अब इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजीन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजीन होगा। हाइड्रोजीन का बताओ भाई फॉर्मूला क्या होता है? NH2NH2 होता है। क्या होता है? NH2NH2। और उसमें क्या डाल दोगे? KOH डाल दोगे। तो ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट वही बनेगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। क्लियर है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। या फिर देखो आपके पास ऐसे है और आप इसमें सेम रिएजेंट डाल दिए तो क्या बन जाएगा बताओ भाई? प्रोपेन प्रोपेन बन जाएगा। ऑक्सीजन हट जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा दे दे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा बताओ भाई कौन सा नेम रिएक्शन है, या फिर ऐसे दे देगा, बोलेगा भाई क्या कौन सा नेम रिएक्शन है। प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बन रहा है,
लेकिन आपको रिएजेंट देख के जाना पड़ेगा कि कौन से नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। आप बताओ, अगर मैं बात करूं वुल्फ किस्नर की, तो रिएजेंट कौन सा यूज होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और KOH। KOH। और बात करें क्लीवेंसन रिडक्शन में, तो उसमें क्या यूज होगा? जिंक, एल्यूमिनियम और HCl। जिंक और HCl। डाउट है क्या किसी को? बताओ भाई, किसी को डाउट है? बोलो यार, कर लोगे नो क्या? सर। यस सर। कर लोगे यार, मुझे लग रहा है कर लोगे धीरे धीरे। मुझे नहीं लग रहा कि अब धीरे धीरे आपको कुछ टफ लग रहा होगा, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा, कि हाँ कुछ समझ आ रहा है। वरना इसके पहले आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ही चल रहा है। और ये तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे। डाउट है किसी को? नो। कोई डाउट नहीं। 1 मिनट यार, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन इसके मिल नहीं रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड समथिंग कहाँ चले गए? 1 मिनट रुक जाना आप लोग। मुझे इसके क्वेश्चन नहीं मिल रहा यार। एक बार को देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं, मेरे खुद के पास है कि नहीं। सही लग रहा है कि नहीं ऑर्गेनिक आप लोग को, ये बताओ भाई। यस सर, बढ़िया है। ऑर्गेनिक सही लगनी चाहिए, वरना अगर आप इसको नहीं पसंद करेंगे, अगर गलती से ये आपको नहीं पसंद किया ना, तो फिर बहुत ही बेकार हो जाएगा। सही लगने का मतलब यह है कि आप लोग को साथ ही साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? और कहाँ गया? हाइड्रोकार्बन मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट की ब्लॉक, एल्डिहाइड कीटोन एंड, यार एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो गायब हो गया इसमें, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं। आपने जो अभिनव आपने जो भेजा था ना एडवांस प्रॉब्लम का, एडवांस प्रॉब्लम का, एक बार मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है? एक बार जरा फिर से सेंड कर दोगे क्या? कर रहा हूँ। हाँ, फिर से ग्रुप पे ही सेंड करो, फिर से आप ग्रुप पे ही सेंड करो। और ऐसा कुछ मिलता है ना तो सेंड करना, ताकि सभी बच्चों का कल्याण हो जाए। ये बताओ, जो वो क्या बोलते हैं बालाजी, वो क्या था, MS चौहान वाली बुक थी, उसमें टॉपिक वाइज है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है? सर चैप्टर वाइज है, जैसे पहले हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद एल्केन है, फिर एल्काइन, फिर ऐसे। अच्छा, देखता हूँ। इंडेक्स में होगा, सब लिखा हुआ है। ये एडवांस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या लास्ट में? अलग सोल्यूशन नहीं है, ऑप्शन अलग के से आंसर दे रखे ABCD। क्योंकि सॉल्यूशन वगैरह होता तो आप लोग आसानी से कर लोगे। कहाँ गया एल्डिहाइड कीटोन? 7वें यानी 394 पे है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। 394 पर है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग से। भेज दिया है सर सॉल्यूशन। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। देखो आप लोग को भी दिख रहा है क्या 394 पेज? बताओ भाई। यस सर। 394 आते हैं डायरेक्टली 394 पे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे कैसे दिया हुआ है। ये तो 387, हाँ एल्डिहाइड कीटोन। ये बताओ, ये देखो, ये डायरेक्टली दे दिया हमारे पास। मैंने अभी बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या मैंने बोला था? NH2 है। NH2 बोला था। यस सर। और NH2 को आप लोग क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। N2H4। अच्छा। और उसमें KOH। ये बताओ वुल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या बनता था, ये बताओ भाई। सर O हट जाता था और हाइड्रोजन आ जाता था। क्या बोल रहे हो? O हट जाता था ना, रिडक्शन हो जाता था। हाँ, ये बताओ कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा?
देखो पता है क्या होता सर है, बी वाला। देखो यह होता है बच्चों प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यह क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। यह कौन सा ग्रुप होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ होगा, कुछ ऐसे था, इसको क्या किया है कि इसको प्रोटेक्ट करके ऐसे कर दिया है, प्रोटेक्ट करके यानी इसको सेव कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, सेव कर दिया, और सेव करके इसके साथ कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया है ताकि यह ऐसे हो जाए। अब जब वुल्फ किस्नर आएगा तो इसको छेड़ेगा नहीं, इसको नहीं छुएगा क्योंकि यह कीटोन नहीं है, तो किसको केवल छुएगा, इस वाले को छुएगा। क्लियर है बातें? अब देखो यहां से हम क्या हट गया, यहां से डबल बॉन्ड वो हट गया है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्लोरीन किस में है, एक तीसरे वाले में और एक किस में है, दूसरे वाले में है। क्लियर बातें? Yes, अब देखो दूसरे और तीसरे में से हमारा कोई एक आंसर हो सकता है। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पे हम लोग H2O डाल देते हैं ना, तो H2O का क्या काम होता है, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है ना उसको डी प्रोटेक्ट कर देता है। मतलब कि पहले तो उसको बचाया गया और फिर बाद में हटा लिया गया। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास, जैसे कि मान लो क्या बोले हम, ठीक है, मान लो यहाँ पे दो खाने वाला सामान है और मैं आ रहा हूं, तो क्या किया, घर वालों ने इसको कपड़े से ढक दिया, इसका मतलब यह प्रोटेक्ट हो गया क्या, बोलो भाई। यस सर, यस सर। सामने से केवल क्या ही दिखा, केवल एक ही दिखा, यस सर, मैं इसको खा लूंगा और यह बच जाएगा, और जैसे ही मैं खा के निकल गया फिर से कपड़ा हटा दिया गया। तो कुछ ऐसे ही तो हुआ ना इसके साथ भी। यस सर, तो ये प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी मैं आपको बताऊंगा, है तो वुल्फ किस्नरी लेकिन इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। क्लियर है क्या बात है? यस सर, अब देखो इसको आप लोग ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसको आप लोग सल्फर से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्ट। तो कई सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो बताऊंगा बाद में, पहले एक क्वेश्चन समझ आ जाए। अब यह बताओ, यह इसमें से इसमें कन्वर्ट हुआ है, इसमें से इसमें कन्वर्ट हुआ, कौन से रिएक्शन के थ्रू हुआ है? ए हाँ सर क्लिम्सन। बताओ बताओ। सर ए वाला होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ गया, रिडक्शन हो गया। अरे भाई वुल्फ किस्नर भी आ गया है और क्लीमेंसन भी आ गया है, दोनों आ गए ना। क्लीमेंसन वाला समझ में नहीं आया। अरे क्लीमेंसन से भी तो डबल बॉन्ड हटता था ना, बोलो। यस सर। यस सर, तो यहाँ पे देखो क्लीमेंसन में आपका होता था क्या, कौन सा जिंक अमलगम होता था, जिंक और Hg होता था, वुल्फ किस्नर में हाइड्रोजन होता था, या वुल्फ किस्नर वाला। ये सब जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना सब आता जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है। अब देखो अब क्या दिया हुआ है हमको, इससे यह वाला अचीव करना है, यह भी क्लीमेंसन से ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो जिंक वगैरह होता है ना, फिर जिंक यहाँ पे आएगा, जिंक पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिंक यहाँ पे आएगा, और फिर यह वाला भी ओपन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग, अभी कोई बड़ी बात नहीं। ये बताओ, इसका बता दो भाई, ये तो कर लोगे ना इजली। सर इसका तो ए ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। क्या? एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, बहुत ही अजीब गेम है ये। जो जिंक होता है ना, ये डबल बॉन्ड को तो हटाता ही है, और जो NO2 होता है ना, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? NH2 में। ये आपको सब याद रखना पड़ेगा, ये सब धीरे धीरे प्रोसेस आपको, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो देखो पहला क्या काम किया है, पहला तो ये इसको रिडक्शन किया है, यस और सर, दूसरा NH2 को भी रिडक्शन किया, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यस सर, क्लियर है बातें? बताओ भाई। यस सर। अब देखो यह हमारे पास पहले में क्या भेजा है, वुल्फ किस्नर, क्या बोलते हैं, वुल्फ किस्नर क्लीमेंसन भेजा है, दूसरे में क्या भेजा है, वुल्फ वुल्फ किस्नर भेजा है। देखते रहना क्या हो रहा है, ये सब वुल्फ किस्नर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर, तो करोगे क्या आप लोग, ट्राई करना, आपके पास ऑर्गेनिक है, इसमें आंसर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? लास्ट में होगा, टेबल में बना हुआ।
आंसर देखो काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। यस सर बहुत है। ठीक है, करते रहना आप लोग। कोई डाउट हो तो बताना। हो गए सर। हाँ हाँ, कोई डाउट हो तो बताना आप लोग। आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। यार प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के मुश्किल है।